आत्महत्या पर मजबूर करने वाले आरोपियों को पुलिस द्वारा अभी तक न पकड़ने पर मुरादाबाद पत्रकारों ने डीआईजी साहब से की मुलाकात। मोहम्मद यूनुस की रिपोर्ट। मुरादाबाद कोतवाली कटघर क्षेत्र में बीते माह की 29 तारीख को मुस्लिम डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र मौसून हारून को बंधक बनाकर पीटने, मुंडन करने, मुंह काला करने व मुंह में पेशाब आदि कृत्य करके प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए मृतक के भाई फारूक अहमद ने 2 सितंबर को कोतवाली कटघर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने 2 युवतियों, सगी बहनें व 12 नामदर्ज जिसमें फारूक, इकराम, जिशान सैफी, मुशर्रफ, हेड कांस्टेबल पुत्र अजीम, प्रधान पुत्र गोविंदपुर, समीर चौधरी, फैसल, अमन उर्फ मुकर्रम, गुड्डू डेरी वाला देवापुर, सुहेब पल्टन, गुलफाम प्रधान प्रतिनिधि देवापुर, तालिब पूर्ण प्रधान पुत्र बरवारा मजरा व एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने एक युवती एवं उसके पिता इकराम एवं हेड कांस्टेबल का मुशर्रफ पुत्र यामीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि करीब 3 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन 15 आरोपियों में से सिर्फ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और शेष आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। मृतक के भाई फारूक अहमद ने सैकड़ों पत्रकारों के साथ डीआईजी मुरादाबाद से मिलकर एवं प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित ने अपने परिवार को जान का खतरा बताया है। 3-4 नाम निकालेंगे तभी मुकदमा कर देगा, लेकिन मैं कप्तान साहब के यहाँ गया, फिर जाके नाम चढ़े और मुकदमा कर दिया। लगभग 22 दिन हो गए हैं, अब तक सिर्फ 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिस संबंध में हम सारे पत्रकार बंधु सभी संपादक लोग हैं मौजूद हैं। इसी संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद मुनीराज जी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपकी मांग क्या है इस मामले में? मेरी मांग है कि जल्दी इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष जेल जाए, जो दोषी है इसमें वह जेल जाना चाहिए, लेकिन इसके चश्मदीद गवाह हमारे 3 व्यक्ति भी हैं, जिसमें हमारे मुख्य गवाह जो है हमारे बहनोई हैं, जो उसको वहाँ से लेकर आए हैं, उनके सामने ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने जबकि 326 का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि 2 धाराएं विलंब से की गई हैं कि एक तो 2 धाराओं को विलोपन किया गया है, लगभग एक अपहरण की धारा का, जबकि इसमें जहाँ मिगलानी के गेट नंबर 2 पे जो अपहरण किया गया है, जो रिकॉर्डिंग वायरल है, जहाँ उसे बुलाया गया था, वहाँ की उन्होंने जो है अपहरण की धारा खत्म कर दी, और एक जो उसके अकाउंट से पैसा निकाला गया मोबाइल के माध्यम से, या जो बहनोई साहब हमारे थे मौके पे, उनकी जेब से पैसा निकाला गया, वो उन्होंने धारा लूट की भी विलोपन कर दिया। इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि धारा भी बढ़नी चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक की पुलिस की कार्रवाई से आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, इसमें सीओ साहब गणेश कुमार गुप्ता जी पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनके पास जब भी जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, वो तरह की से टॉर्चर करते हैं। और जो तेजवीर सिंह यादव थाना प्रभारी आए हैं, वो तो मुझे और नया बात पढ़ा रहे हैं। वो दिन कह रहे थे सभी के सामने, रिश्तेदार भी थे, मेरे रिलेटिव भी थे, उन्होंने कहा था कि 6-7 नाम इसमें से निकालने पड़ेंगे, मजबूरी है मेरी, जबकि मुख्य गवाह ने अपनी आंखों से देखा कि वो घटना कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं होगा, आपका आगामी कदम क्या है? आगामी कदम तो सीएम साहब बैठे हैं हमारे, वो न्याय प्रिय है और हमारे लिए बहुत ही दार्शनिक भी है, और उनके पास जाएंगे, डीजीपी साहब के पास जाएंगे, एडीजी साहब के पास जाएंगे। हमारे पास क्या अधिकार नहीं है, जब इनके पास अधिकार है तो हमारे पास भी अधिकार है जाने का। वहाँ जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा अपने भाई को ले जाए। कप्तान साहब के यहाँ गया, फिर जाके नाम चढ़े और मुकदमा कर दिया। लगभग 22 दिन हो गए हैं, अब तक सिर्फ 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, जिस संबंध में हम सारे पत्रकार बंधु सभी संपादक लोग हैं मौजूद हैं। इसी संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद मुनीराज जी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जल्द इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपकी मांग क्या है इस मामले में? मेरी मांग है कि जल्दी इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। मैं भी नहीं चाहता कि कोई निर्दोष जेल जाए, जो दोषी है इसमें वह जेल जाना चाहिए, लेकिन इसके चश्मदीद गवाह हमारे 3 व्यक्ति भी हैं, जिसमें हमारे मुख्य गवाह जो है हमारे बहनोई हैं, जो उसको वहाँ से लेकर आए हैं, उनके सामने ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने जबकि 326 का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कि 2 धाराएं विलंब से की गई हैं कि एक तो 2 धाराओं को विलोपन किया गया है, लगभग एक अपहरण की धारा का, जबकि इसमें जहाँ मिगलानी के गेट नंबर 2 पे जो अपहरण किया गया है, जो रिकॉर्डिंग वायरल है, जहाँ उसे बुलाया गया था, वहाँ की उन्होंने जो है अपहरण की धारा खत्म कर दी, और एक जो उसके अकाउंट से पैसा निकाला गया मोबाइल के माध्यम से, या जो बहनोई साहब हमारे थे मौके पे, उनकी जेब से पैसा निकाला गया, वो उन्होंने धारा लूट की भी विलोपन कर दिया। इस संबंध में मैं चाहता हूँ कि धारा भी बढ़नी चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब तक की पुलिस की कार्रवाई से आप क्या कहना चाहेंगे?
हम क्या कहना चाहेंगे इसमें सीओ साहब गणेश कुमार गुप्ता जी पूरा इन्वॉल्व कर रहे हैं। उनके पास जब भी जाते हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। वो तरह तरह के से टॉर्चर करते हैं। और जो तेजवीर सिंह यादव थाना बिरबारी आए हैं वो तो मुझे और नया बात पढ़ा रहे हैं। वो उस दिन कह रहे थे सभी के सामने, रिश्तेदार भी थे, मेरे रिलेटिव भी थे, उन्होंने कहा था कि 6-7 नाम इसमें से निकालने पड़ेंगे, मजबूरी है मेरी। जबकि मुख्य गवाह ने अपनी आंखों से देखा है कि वो घटना नहीं। अगर अग्रिम कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं होगा, आपका आगामी कदम क्या है? आगामी कदम तो सीएम साहब बैठे हैं हमारे, वो न्याय प्रिय है और हमारे लिए बहुत ही दार्शनिक भी है। और उनके पास जाएंगे, डीजी साहब के पास जाएंगे, एडीजी साहब के पास जाएंगे। हमारे पास क्या अधिकार नहीं है, जब उनके पास अधिकार है तो हमारे पास भी अधिकार है जाने का। वहाँ जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा अपने भाई को न्याय देने की।